नमस्कार दोस्तों, आशा आप बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में एक फाइनेंस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका मार्केट कैप 7.5 करोड़ का है। और ये जो कंपनी है ये गिरवी रख कर लोन देती है। क्या रख कर लोन देती है? गिरवी रख कर लोन देती है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ न कुछ कोई ना कोई वस्तु गिरवी रख लेती है, उसके बदले में लोन देती है। और जब लोन लेने वाला व्यक्ति वो लोन नहीं चुका पाता है तो उस वस्तु को बेचकर अपनी भरपाई कर लेती है। ठीक वही काम करती है ये भी कंपनी। ठीक है, तो ये कंपनी बीएसई में लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 7.5 करोड़ का है और जो करंट प्राइस चल रहा है वो 17.60 रुपये का है। ठीक है, 52वीं का इसका जो हाई देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर देखिए, 52वीं का इसका जो हाई है 23.60 और जो लो है वो 12.20 है। ठीक है, इसका जो पी है 107 देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वह यहाँ पर देखिए, कंपनी का बुक वैल्यू 61 रुपया है। कितना है? 61 रुपया। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। ROCE लगभग 1.5% है और ROE 1.14%, जबकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है। तो कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी का नाम है पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है? तो यहाँ पर देखिए, Paragon Finance is engaged in providing financial services. It offers loan against security of vehicles. ठीक है, मतलब गाड़ी को बंधक रख के और क्या देती है? उसके बदले में लोन देती है। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंसिंग बिजनेस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे काम ये करती है। बंधक रखकर गाड़ी को बंधक रखकर लोन देती है, शेयर में इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है और फाइनेंस से संबंधित जो भी काम होता है वही काम ये कंपनी करती है। कंपनी बीएसई में लिस्टेड है। आगे का डाटा इसका देखते हैं। कंपनी का ये चार्ट है। कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, मतलब कंपनी क्या की है? अपने डेप्ट को कम की है और कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। उसके बाद देखिए कॉन्स में देखने को मिल रहा है कि कंपनी थ्रू द कंपनीज रिपीटेड प्रॉफिट, यानी कंपनी क्या कर दिया जी? रिपीटेड प्रॉफिट दी है। उसके बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड, ऐसे ऐसे कंपनियों के साथ ये कंपनी काम करती है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसका जो सेल्स है इस पर पहले ध्यान देते हैं। देखिए इसका जो सेल्स है जून 2021 में 77 लाख का हुआ है। ठीक है, और इस पर जो एक्सपेंस आया है 59 लाख का, यानी शुद्ध जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हुआ है वो 18 लाख का हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट मात्र 2 जगह देखने को मिल रहा है माइनस में, बाकी सब क्या है? प्लस में है। ठीक है, जो हाल ही में रिजल्ट घोषित किए उसमें 11 लाख का क्या हुआ है? शुद्ध मुनाफा हुआ है कंपनी को। इसका EPS भी और ठीक ठाक है। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें देख लीजिए, इसमें भी सब ठीक देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसमें सब माइनस में देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसमें सब माइनस में देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR इसमें 5 वर्ष में 17% और 1 वर्ष में 36% प्लस में है, बाकी सब क्या है? माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में 5%, 5 वर्ष में 5%, 3 वर्ष में 4% और लास्ट ईयर 1% है। इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट कंपनी का जो है इसमें रिजर्व भरपूर देखने को मिल रहा है, यानी रिजर्व की कमी कंपनी के पास नहीं है। जबकि बोरोइंग नाम मात्र का है। समझ लीजिए कंपनी क्या है?
ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, मात्र 69 लाख का बोरोइंग मतलब कर्ज देखने को मिल रहा है। टोटल लाइबिलिटी 26.73 करोड़ का है और जो टोटल एसेट है वो भी 26.73 करोड़ का है। कैश फ्लो देख लेते हैं तो इसमें देखिए नेट कैश फ्लो, किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी में नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेट कैश फ्लो निगेटिव है तो समझ लीजिए कि कंपनी अच्छा रिटर्न निकाल कर नहीं देगी। ठीक है, ज़्यादातर मामलों में यही देखने को मिलता है। और जिस फाइनेंस कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होता है वो कुछ न कुछ रिटर्न निकाल कर दे ही देती है। तो इसका जो नेट कैश फ्लो है वो मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार 5 करोड़ 5 लाख देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनके पास 66.78% की होल्डिंग है, जबकि पब्लिक के पास 33.22% की होल्डिंग है। ठीक है, तो प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, कम होल्डिंग नहीं कहा जाएगा। और कंपनी का तो नाम दिखाई दिए हैं, पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड। तो ये कंपनी मेरे नज़र में तो अच्छी रिटर्न निकाल कर दे सकती है, देने वाली है। ठीक है, अब आपका क्या विचार है इस कंपनी के बारे में? इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।